एमडी स्नोस्टॉर्म एपिसोड नंबर 5। एपिसोड 4 में हमने देखा था मिनचाओ और विवेक मूवी देखने के लिए गए होते हैं। इधर जब वो वापस आते हैं तो यन सोफे पे लेटा होता है और विवेक जब रूम के अंदर एंटर होता है तो वो उसे बताता है कि तुम्हें पता है कि यिनगाओ का भाई मिनचा दान है। के नाम सुनते ही विवेक एकदम चौंक जाता है कि ये सब क्या हो गया। वो उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छी खबर नहीं है, ये चूंकि सुबह का टाइम होता है तो सबको ही ब्रेकफास्ट करना होता है। लेकिन यिनगाओ कहती है कि मुझे भूख नहीं है इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन यन के इसरार पे वो ब्रेकफास्ट के लिए चली जाती है। इधर यन उन्हें जहाँ ब्रेकफास्ट करवाता है उधर का खाना सबको अच्छा लगता है। वो इन दोनों के लिए स्पेशल सूप ऑर्डर करता है। विवेक ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है। फिर वो इन दोनों को स्पेस देने के लिए मिनचाओ से कहता है कि चलो तुम्हें एक जगह दिखाकर लाता हूँ, जिस पर मिनचाओ खुश होकर इसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर विवेक यन के नंबर पे मैसेज करता है कि मैंने तुम दोनों को टाइम देने के लिए मिनचाओ को अपने साथ लाना बेहतर समझा। अब तुम दोनों के दरमियान कोई नहीं है, इसलिए तुम यिनगाओ के साथ खुलकर बात कर सकते हो। फिर वो उसे कहता है कि इधर पास में ही एक जगह है जहाँ पर कपल्स अक्सर जाते हैं, तुम भी यिनगाओ को लेकर वहाँ जाओ। यन जैसे ही मैसेज पढ़ता है तो अपने फ्रेंड्स के लिए थैंक्स की फीलिंग रखता है। फिर वो यिनगाओ से कहता है कि चलो आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं। इस तरह दोनों होटल से निकल पड़ते हैं। जब वो आइसक्रीम शॉप पर पहुँचते हैं तो वो बंद होती है, जिस पर यन विवेक को फोन करके पूछता है कि आइसक्रीम शॉप बंद है। तब वो उसे बताता है कि ओहो मुझे याद नहीं रहा, ज्यादा सर्दी के मौसम में शॉप बंद हो जाती है, लेकिन तुम ऐसा करो इसे कहीं और आइसक्रीम खाने के लिए ले जाओ। तब वो ये जानकर उसे किसी और शॉप पे ले जाता है। वो शॉप में जैसे ही एंटर होते हैं तो होटल का ओनर उन्हें वापस जाने का कहता है और बताता है कि होटल बंद हो चुका है। उसका फेस दूसरी तरफ होता है। यन कहता है कि तुम मेरी तरफ फेस तो करो। वो जैसे ही फेस यन की तरफ करता है तो फौरन स्माइल देकर उसे अपने पास बुला लेता है और उससे आने की वजह पूछता है। दरअसल वो दोनों एक दूसरे से फेमिलियर होते हैं। तब वो आइसक्रीम का ऑर्डर देता है। फिर वो इन दोनों को टेबल पे बिठा देता है। होटल का ओनर यन से कहता है कि आइसक्रीम की टॉपिंग खत्म है, जाओ तुम वो लेकर आओ। जब वो लेने के लिए जाता है तो ओनर यिनगाओ को बताता है कि ये लड़का मेरे साथ बिलियर्ड रूम में होता था, तुम इसकी पहली गर्लफ्रेंड हो, इससे पहले ये कभी किसी लड़की के साथ यहाँ नहीं आया। तब यिनगाओ से बताती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ बल्कि सिर्फ रूममेट हूँ। इतनी देर में यन वापस आ जाता है। इस तरह वो दोनों फिर आइसक्रीम खाने लग जाते हैं। यिनगाओ से पूछती है कि तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, अब तुम्हारा नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है, क्या तुम्हें चाइना वापस जाना है। इस पर यन आंसर करता है कि अभी उसने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। फिर वो ओपन बॉल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का कहती है। यन कहता है कि मुझे इस लेवल तक कंपटीशन लेने में इंटरेस्ट नहीं है और मुझे लगता है कि मैं वो चीजें इस लेवल पर नहीं कर सकता जो एक प्लेयर को करनी चाहिए, इसलिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। वो इससे पूछती है कि तुम अपनी गेम और स्टडी और बाकी सब कामों के लिए टाइम को कैसे मैनेज कर लेते हो, जिस पर वो बताता है कि मैं बहुत अच्छे से हर चीज को मैनेज कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तब वो इससे पूछता है कि क्या तुम ड्रिंक पीना पसंद करोगी। यिनगाओ हाँ बोल देती है। फिर वो उठकर होटल के ऑनर के पास जाता है और उसे जिस ड्रिंक के बारे में डिमांड करता है उसके बारे में ऑनर बताता है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरा इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए वो ये ना खरीदे। लेकिन यन वही लेने पर इंसिस्ट होता है। ऑर्डर देने के बाद वो टेबल पे वापस आ जाता है। यिनगाओ पूछती है तुमने किस वाइन का ऑर्डर दिया है। वो बताता है कि मैंने ऐसी वाइन का ऑर्डर दिया है जिसका टेस्ट तुम्हें बहुत यूनिक लगेगा, जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। फिर वो दोनों वाइन पीना शुरू कर देते हैं। इसका टेस्ट यिनगाओ को वाकई में बहुत अच्छा लगता है। जब वो वाइन पी रहे होते हैं तो मिनचाओ और विवेक भी आ जाते हैं। जब वो दोनों को ड्रिंक करते हुए देखते हैं तो विवेक ड्रिंक का नेम पढ़ने की कोशिश करता है। इसके बाद वो दोनों भी उन्हें कंपनी देना शुरू कर देते हैं। ये चारों लोग जैसे ही फ्री होते हैं होटल से बाहर निकलते हैं। यिनगाओ कहती है कि मुझे जल्दी है, मुझे बिलियर्ड रूम जाना है। इस पर यन कहता है कि मैं तुम्हें ले जाता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी टैक्सी बुक करवा ली है, जिस पर वो अपना मोबाइल उसे दिखाता है। इस तरह फिर टैक्सी आ जाती है। वो दोनों इसमें बैठकर बिलियर्ड रूम चले जाते हैं। विवेक और मिनचाओ उधर ही रह जाते हैं। कुछ देर खेलने के बाद यिनगाओ कॉफी का ऑर्डर करता है, जिस पर वो उसे डांटते हुए कहती है कि मैं अपने लिए कॉफी खुद ही ऑर्डर कर देती। यिनगाओ कहती है कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने लिए खुद पे करूं। तब वो कहता है कि मैं खुद कॉफी पीने वाला था, इसलिए तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दी। इसके बाद दोनों कॉफी पीने लग जाते हैं। यन उसे बताता है कि वो अगले वीक यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो वो उसे कॉल पे बता दे। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। बाहर आकर वो गेम खेलने का बिल पे करना चाहता है तो ऑनर कहता है कि अब ऐसी भी बात नहीं कि मैं अपने पुराने फ्रेंड से इस चीज का बिल लूंगा, तुम ये बिल अपने पास रखो और इससे यिनगाओ को होटलिंग करवा देना। यन कहता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उसे अच्छे से अच्छे होटल में खाना खिला सकूं। तब वहाँ पर एक लड़की आती है जो यन को बताती है कि हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बाकी लड़कों को दूर रखा जाए, जिस पर यन उसे थैंक्स कहते हुए चला जाता है। उसके जाने के बाद यिनगाओ को कॉल आती है। दूसरी तरफ उसका कोच होता है जो उसे बताता है कि वो यिन को अच्छी से जानता है। यिनगाओ उससे पूछती है कि तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला। तब वो बताता है कि उसने चैंपियनशिप जीती थी और इस चैंपियनशिप में तुम्हारा भाई भी शामिल था। यिनगाओ ये सब हैरानगी से सुन रही होती है। फिर कॉल के दौरान वहाँ पे एक और कोच आ जाता है जो बताता है कि यिन वैसे तो बहुत अच्छा प्लेयर
प्लेयर है और उसको प्लेयर बनाने में मिस्टर ही ने रोल प्ले किया था, लेकिन डिसिप्लिन के हवाले से ये ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए एक दफा मिस्टर ही ने इसे बहुत ज्यादा पीटा था। तब वो यिनगाओ से कहते हैं कि तुम अपने भाई से भी इस बारे में पूछ सकती हो, वो यन को अच्छी तरह से जानता है। इसके बाद फोन बंद हो जाता है। यिजन ने जो वाइन यिनगाओ को पिलाई होती है वो उसकी पिक मोबाइल में अपलोड करती है और उस पर कैप्शन देती है कि ये ड्रिंक कब बनी थी। यिजन उसका मैसेज पढ़ता है और रिप्लाई देता है कि ये तुम्हारी पैदाइश के वक्त बनी थी। तब यिजन अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या मैं अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। वो अपने दोस्त सिनजाओ को कहता है कि मैं जब भी अपनी गर्लफ्रेंड को खाने पे लेके जाता हूँ तो वो यही कहती है कि तुम मुझे सिर्फ अच्छा खाना ही खिलाते हो। तब सिनजाओ कहता है कि तुम यकीनन एक अच्छे बॉयफ्रेंड बन सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को भी खुश रख सकते हो। इस दौरान उसे मैसेज आता है जिसपे वो उसे होटल के बारे में पूछती है कि क्या तुमने ये होटल ट्राई किया है। यन कहता है कि वो इस बारे में नहीं जानता। तब वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर खाना खिलाना चाहती हूँ, तुम हमेशा खाने पे मुझे लेके जाते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें लेके जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बताया है कि ये बहुत अच्छी जगह है और खाना भी बहुत टेस्टी होता है। ये मैसेज पढ़कर यन खुश हो जाता है, खाने पे जाने के लिए एग्री हो जाता है। नेक्स्ट सीन में विवेक और यिनगाओ का ओनर अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर उधर आता है। यन जब उनको देखती है तो सोचती है ये तो स्नूकर का प्लेयर है, फिर ये ओपन बार प्लेयर्स के साथ क्या कर रहा है। वो सब उसकी तरफ देखकर अजीब सी फीलिंग शो करते हैं। इसके बाद यिनगाओ अपने कमरे में आ जाती है और अपने आप से कहती है कि जब तक ये लोग चले नहीं जाते वो रूम से बाहर नहीं जाएगी। वो अपने मोबाइल पर मूवी लगा लेती है और जब कमरे में वो थक जाती है तो डोर के साथ कान लगाकर सुनती है कि ये लोग गए हैं या नहीं, लेकिन खामोशी की वजह से वो समझती है कि शायद वो सब लोग चले गए हैं। इधर वो डोर को ओपन करके वो बाहर आ जाती है, लेकिन सब लोग बाहर ही मौजूद होते हैं और सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर चियांग उससे पूछता है कि क्या तुम अभी तक सोई नहीं। यिनगाओ बताती है कि नहीं, वो आइसक्रीम लेने के लिए बाहर आई है। इस तरह वो फ्रीजर से आइसक्रीम लेने के बाद अपने रूम में वापस आ जाती है। इसी लम्हे उसे यन एंटर होता हुआ दिखाई देता है। तब वो सोचती है कि इसने तो मुझे कहा था कि वो 1 वीक के बाद आएगा, फिर ये इधर क्या कर रहा है। यन कोई बात किए बगैर अपने कपड़े उठाकर वहाँ से चला जाता है। यिनगाओ जैसे ही अंदर जाती है तो यन उसे मैसेज करके पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तब वो उसे अपने पास लॉन्ड्री में आने का कहता है, जिस पर वो रिप्लाई देती है कि ओके मैं आती हूँ। इस तरह वो अपने वॉशेबल कपड़ों को लेकर बाहर आ जाती है तो सब उसको नोटिस करते हैं। इसके फौरन बाद यन अपने रूम से निकल आता है तो तब वो लोग इससे पूछते हैं कि अब तुम किधर जा रहे हो। तब वो बताता है कि मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। फिर चियांग उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि यिनगाओ का भाई कौन है, जिस पर यन कोई आंसर दिए बगैर वहाँ से निकल जाता है। इस तरह एपिसोड मुकम्मल हो जाता है। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्नोस्टॉर्म एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यिजन और यिनगाओ लॉन्ड्री में आते हैं। वो दोनों वहाँ साथ में बैठ जाते हैं। यिजन कहता है कि चियांग कह रहा था कि वो तुम्हारे भाई को जानता है, क्या वो भी स्नूकर प्लेयर है। तब यिनगाओ कहती है कि हाँ, ये दोनों साथ में खेलते थे, अब मेरे भाई ने अलग से क्लब बना लिया है। तभी एक आदमी उधर आकर साथ बैठ जाता है, जिस पर वो बात करना बंद कर देते हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद यिजन कहता है कि तुमने बात करना क्यों बंद कर दी। चलो ऐसे करते हैं कि हम लॉन्ड्री से बाहर जाते हैं ताकि हम फ्रैंकली बात कर सकें। यिनगाओ कहती है कि हमें फिर से दोबारा आना पड़ेगा। यिजन कहती है कि हम इस आदमी की मौजूदगी में अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। ये बातें सब वो चैट में कर रहे होते हैं। फिर यिजन इससे पूछता है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ। यिनगाओ सवाल करने की इजाजत दे देती है। तब वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या तुम अभी तक सिंगल हो। ये मैसेज पढ़कर वो बहुत ऑकवर्ड फील करती है कि ये उसने कैसा सवाल पूछ लिया। वो उसका कोई रिप्लाई नहीं दे पाते। यिजन वेट कर रहा होता है और उसे रिप्लाई नहीं आता। वो उसे ये कहकर लॉन्ड्री से बाहर आ जाता है कि मैं ऊपर छत पर जा रहा हूँ। यिनगाओ पीछे से सोचती है कि मुझे इस चीज का क्या रिप्लाई देना चाहिए, क्या ये वाकई सीरियस है या इसने मजाक किया है। फिर वो खुद ही सोचती है कि ऐसी बात कोई भी मजाक में नहीं कर सकता। फिर यिजन जब बाहर निकलता है तो उसका फ्रेंड चियांग आ जाता है। वो उसे जैकेट देता है और उसके साथ कुछ डिस्टेंस पे जाके खड़ा हो जाता है। तब यिजन उससे पूछता है कि हमारी नाराजगी को 10 साल हो चुके हैं, क्या अभी भी तुम मुझसे नाराज हो, क्या तुम मुझे अच्छा दोस्त नहीं मानते। तब वो आगे बढ़कर इसे गले लगा लेता है और वो दोनों काफी देर तक गले मिले रहते हैं। इसके बाद वो यिजन से यिनगाओ के बारे में सवाल करता है और कहता है कि अगर उसके भाई मिंचादान को पता चल गया कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो तो वो उसका ताल्लुक तुमसे खत्म कर देगा। वो तुम्हें कभी भी यिनगाओ के साथ डेट नहीं करने देगा। तब यिजन कहता है कि अभी हम दोनों ने डेट पे जाना स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मुझे ये भी कंफर्म नहीं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है भी या नहीं, वो मेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट करती भी है या नहीं। उसका रिप्लाई अभी बाकी है। इधर यिनगाओ लॉन्ड्री से वापस आ रही होती है। जैसे ही घर में एंटर होती है तो चियांग अपने सारे प्लेयर्स को लेकर वहाँ से जा रहा होता है। कुछ टाइम के बाद वो अपने कमरे में मौजूद होती है और अपने ही आप में शर्मा रही होती है। वो सोच रही होती है कि मैंने यन को रिप्लाई क्यों नहीं दिया। एक बात उसने मुझसे पूछी थी, मुझे रिप्लाई तो देना चाहिए था। इसी टाइम डोर पे नॉक होता है और यन आ जाता है। वो उससे कहता है कि डोर मत ओपन करना, मुझे ऐसे ही जवाब दे दो, क्या तुम कल मेरे साथ लंच पे जा सकती हो, जिस पर वो जाने पे मान जाती है। इस तरह
तरह दोनों अपनी अपनी जगह पे खुशी महसूस करते हैं। इसी दौरान विवेक घर आ जाता है। वो येन से पूछता है क्या तुम लोग डेट पे जाना स्टार्ट हो गए हो। वो कुछ देर आपस में बातें करते हैं। येन विवेक को चियांग के बारे में बताता है। उनकी बात अभी जारी होती है कि इसी लम्हे वहाँ पे येनगाओ रूम से निकलती है और घर से बाहर जाने लगती है, जिस पर येन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तब वो उसे कहती है कि मैं भी वापस आ जाती हूँ, मुझे जरूरी काम है। तब वो बहुत जल्दी में होती है। बाहर आकर वो अपनी फ्रेंड जेंगी को फोन करती है और इससे येन वाली बात डिस्कस करती है। उससे पूछती है कि अगर कोई आपसे कॉन्फेस करे तो हमें क्या जवाब देना चाहिए। जेंगी जो अपने बेड पे लेटी होती है फौरन से उठकर एक्साइटेडली जवाब देना शुरू कर देती है और कहती है कि अगर आपको सामने वाला इंसान पसंद है तो आपको फौरन एडमिट कर लेना चाहिए और अगर आप उसे नापसंद करते हैं तो आपको उसे रिफ्यूज कर देना चाहिए। इस पे वो कहती है कि मुझे पहले ये बताओ तुम्हें किसने कॉन्फेस किया है और तुम्हारा क्या इरादा है। तब येनगाओ बहाना बनाती है और कहती है कि मेरे फोन पे सिग्नल नहीं आ रहे और बात मुकम्मल नहीं हो सकती, इसलिए मैं फोन बंद कर रही हूँ। वो पहले से ज्यादा डबल माइंड हो जाती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। इधर येन जो उसके बाहर आने की वजह से परेशान होता है वो फौरन उसके पीछे निकलता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। येनगाओ एक शॉप के अंदर जाती है और अपने लिए कुछ चीजें खरीदना चाहती है। तब येन ढूंढते हुए उसे एक विंडो से शॉप के अंदर देख लेता है और उसे देखकर वो अपने ख्यालों में डूब जाता है। फिर वो उसके लिए वहाँ से कुछ चीजें खरीदती है। येन इससे पहले घर वापस आ जाता है और जब येनगाओ वापस आती है तो वो एक ग्लास में उसके लिए हार्ट शेप कैंडी रख देती है और खुद कमरे में चली जाती है। येन जब ग्लास के अंदर देखता है तो हार्ट शेप कैंडी को उठाकर उसके दिल में खुशी की फीलिंग होती है। वो येनगाओ को पीछे से देखकर स्माइल पास करता है। इसके बाद वो कैंडी को अपने हाथ में लिए बैठा होता है और कुछ देर के बाद उसे खाना शुरू कर देता है। तब विवेक की आंख खुल जाती है। वो उसे कहता है तुम आधी रात के वक्त क्या खा रहे हो, इससे तुम्हारे टीथ खराब हो जाने हैं। येन कहता है तुम आराम से सो जाओ। अगली सुबह हम देखते हैं कि येन पहले उठ जाता है। वो सबके लिए नाश्ता बनाता है। फिर येनगाओ अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करोगी और मुझे बताओ कि तुम क्या खाना पसंद करोगी। येनगाओ सोचती है कि ये लड़का कितना एक्सपर्ट है, इसे हर काम आता है। नाश्ते के बाद जब दोनों घर से बाहर निकलते हैं तो दोपहर में लंच करते हुए हम उन्हें देखते हैं। येनगाओ उसकी तरफ देख रही होती है और खुशी महसूस करती है। तब वो सोचती है कि ये कितना अच्छा लड़का है, हर काम अच्छे तरीके से कर लेता है। फिर वो येन से सवाल करती है कि तुमने गेम को प्रोफेशनली क्यों नहीं अपनाया। तब येन कहता है कि तुम मुझसे क्या क्लियर करना चाहती हो। येनगाओ कहती है कि दरअसल मेरा कोच तुम्हें जानता है, उसने कुछ थोड़ा सा मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि तुमने नेक्स्ट गेम को क्यों ज्वाइन नहीं किया जबकि तुम इतना अच्छा खेल सकते हो। येन कहता है कि मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी थी, इसलिए मेरी तवज्जो स्टडी की तरफ चली गई और मैंने गेम को प्रोफेशनली नहीं लिया। तब वो कहता है कि मुझे आज स्टेशन पर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे आउट ऑफ स्टेशन किसी से मिलने के लिए जाना है। लंच करने के बाद जब वो होटल से बाहर निकलते हैं तो उन्हें बाहर एक कपल नजर आता है जो इन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि हमारी एक साथ पिक बना दें, जिस पर येन पिक बना देता है। फिर कपल में मौजूद लेडी कहती है कि अगर आप दोनों चाहते हैं कि मैं आपकी पिक बना दूं तो मैं बना सकती हूं, जिस पर दोनों एग्री हो जाते हैं और बहुत अच्छे से एक कपल फोटो बनाते हैं। इसके बाद येन कहता है कि मेरी ट्रेन आने में अभी कुछ वक्त है और मुझे कुछ देर के लिए इधर वेट करना पड़ेगा। इस तरह वो अपने आप को वेटिंग एरिया में ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि येनगाओ अपनी ट्रेन पे सवार होती है और सवार होते हुए सोचती है कि काश आज मैं ठीक ट्रेन पर बैठ जाऊं। वो जैसे अंदर जाती है तो देखती है कि येन भी उसके पीछे ही आ जाता है। उसे हैरानगी से पूछती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। तब वो कहता है मुझे शक था कि तुम कहीं गलत ट्रेन में ना बैठ जाओ, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। तभी ट्रेन में अनाउंसमेंट हो जाती है कि वो चलने वाली है, जिसपे वो उतरने लगता है और येनगाओ उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे पहुंचकर मैसेज कर देना, जिस पर वो उसे कहता है कि तुम भी जब घर पहुंचो तो मुझे एक वॉइस नोट भेज देना। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और येनगाओ घर के लिए रवाना हो जाती है। घर पहुंचती है तो उसे येन का मैसेज आ जाता है कि वो पहुंच चुका है। फिर वो दोनों चैट स्टार्ट कर देते हैं। उसे बताती है कल जो तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, मैंने वो मैसेज पढ़ लिया था लेकिन मैंने तुम्हें रिप्लाई नहीं दिया। येन कहता है कि मुझे पता है कि इसका रिप्लाई क्या है। तब वो कहती है कि हाँ मुझे बताओ कि इसका क्या रिप्लाई हो सकता है। येन कहता है कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होता तो आज तुम मेरे साथ ना आती, जिस पर वो खुश हो जाती है। इसी दौरान विवेक घर आ जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम कहीं जा रही हो। वो कहती है कि नहीं, मैं तो अभी घर पहुंची हूँ। फिर इसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। विवेक पीछे से कहता है मुझे लगता है आज दोनों के दरमियान कुछ हुआ है जो इतनी ज्यादा खुश हो। इसके बाद वो येन को मैसेज करके पूछता है कि आज क्या बात है। येनगाओ बहुत ज्यादा खुश है, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता। इधर इसको बिलियर्ड ऑनर मिल जाता है। वो इससे पूछता है तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है, क्या तुम इधर से चले जाओगे। येन कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। हालांकि मेरा जहन था कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अब मैं अपना प्लान चेंज कर रहा हूँ। इसके साथ ही एपिसोड मुकम्मल हो जाता है। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।